बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर महबूब अली यूसुफज़ई। नाजरीन, मौलाना फजल रहमान जो है वो हुकूमत के हाथ नहीं आए। जी हाँ, मौलाना फजल रहमान जो कि इस वक्त निगाहों का मरकज़ बने हुए हैं, और जिस तरह आप सब जानते हैं कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान के दर पर आनियाँ जानियाँ ये सब कुछ हो रहा है, और उसका बुनियादी मकसद ये है कि इस वक्त हुकूमत जो आईनी बिल ला रही है, एक नया कानून ला रही है जो कि आईनी तरमीम ला रही है, तो उसमें हुकूमत को मौलाना फजल रहमान की हिमायत हर हालत में चाहिए। जबकि इसके बरखिलाफ़ जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं तो वो ये चाहती है कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त हुकूमत के बजाय अपोजिशन का साथ दे। नाज़रीन, अगर मजमूई तौर पर हम इस सूरत हाल का जायज़ा लें तो ये जो आईनी तरमीम लाई जा रही है, इसमें मजमूई तौर पर जो ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं तो 52 ऐसे कवानीन हैं, ऐसे चेंजेस हैं जो कि हुकूमत करना चाहती है। एक ही रो में, एक ही बहाव में हुकूमत की तमाम तब्दीलियाँ लाना चाहती है। हम जो अहम तब्दीलियाँ हुकूमत लाना चाहती है, अगर हम उसका जिक्र करें तो सबसे पहले बात यह है कि हुकूमत ये चाहती है कि इस वक्त के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेज़ हैं, जिनकी रिटायरमेंट की उम्र की हद जो है वो 65 साल है, तो हुकूमत ये चाहती है कि अब उनकी उम्र बढ़कर 68 साल कर दी जाए। साथ में हुकूमत ये भी चाहती है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अलावा एक दूसरा आईनी सुप्रीम कोर्ट भी, एक आईनी कोर्ट भी कायम किया जाए जो कि 5 से 6 जजेस पर मुश्तमिल हो, और इस कोर्ट जो है उसका मकसद जो है वो सिर्फ आईनी मामलात निपटाना हो। तो हुकूमत ये चाहती है कि एक आईनी अदालत भी हो, ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ रूटीन की केसेस सुने, रूटीन के मामलात सुने, लेकिन जो आईनी मामलात है तो उनके लिए एक अलग अदालत कायम हो। तीसरा, हुकूमत ये चाहती है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो 5 हाई कोर्ट्स है, तो हाई कोर्ट्स में जो जो जजेस मौजूद है तो उन जजेस का ट्रांसफ़र भी हुकूमत कर सके, या कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट के जज के पास ये इख्तियारात हो कि वो जजेस जो कि किसी भी हाई कोर्ट में भर्ती होते हैं, किसी भी हाई कोर्ट में काम करते हैं, तो अगर पेशावर हाई कोर्ट का कोई जज है तो उसको इस्लामाबाद का जज जो है वो सिंध हाई कोर्ट या फिर लाहौर हाई कोर्ट या फिर कोटा या बलूचिस्तान हाई कोर्ट जो है उनको ट्रांसफ़र किया जा सके। ये मामला भी ज़िक्र है और इस ड्राफ्ट में ये बात भी शामिल है। तमाम जो तीसरी और अहम बात इस ड्राफ्ट में शामिल है वो पाकिस्तान के आइन के 63A में बुनियादी तब्दीली है, और वो तब्दीली ये है कि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था और पहले से 63A का कानून भी मौजूद था कि वो तमाम लोग जो कि अपनी पार्टी के साथ बेवफाई करे, वो फ्लोर क्रॉसिंग करे, तो उनका वोट जो है वो गिना नहीं जाएगा, उनका वोट शुमार नहीं होगा। साथ में वो बंदा जो है जो कि ये वायलेशन करेगा तो वो डिसक्वालीफाई भी हो जाएगा। हमने ये सूरत हाल देखी थी कि जब पंजाब के इलेक्शंस हो रहे थे और उन दिनों हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला बन गए थे, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया था जब जस्टिस बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। तब अब हुकूमत ये चाहती है कि 63A में कोई ऐसी तब्दीली लाई जाए कि जिसके तहत फ्लोर क्रॉसिंग बजाते खुद कोई जुर्म ना हो, साथ में जो बंदा वोट करे तो वो डिस्क्वालीफाई भी ना हो और उसका वोट शुमार भी हो। तो ये मुख्तलिफ तब्दीलियाँ हुकूमत ला रही है, और गुज़िश्ता रोज़ जब हुकूमत की जानिब से मौलाना फजल रहमान के साथ गुफ्तगू शुनीद जारी थी, तो ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान जो थे वो मुख्तलिफ शराइत पर मान भी गए थे। एक अहम बात जिस पर मौलाना भी मान गए थे वो ये थे कि आइंदा के लिए हुकूमत के पास ये चॉइस होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जजेस में से हुकूमत के पास ये इख्तियार होना चाहिए, वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात करे। ताहम इससे पहले ज़राए के मुताबिक अपोजिशन इस बात पर मुतफिक थी कि ये 5 के बजाय 3 होना चाहिए, ताहम मौलाना फजल रहमान इस शर्त पर भी राजी थे। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान जो थे, जिस बात पर उसको सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन है, एक तो यह है कि उनके पास अभी तक आइन का मुकम्मल मुसव्विदा जो है वो मौजूद नहीं है। साथ में उनका ये मौक़िफ़ था कि किसी फ़र्द वाहिद के लिए, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो एग्जेक्टिव में हो, चाहे वो फ़ौज में हो, तो किसी भी बंदे के लिए कानून जो है वो नहीं बनना चाहिए। इसलिए मौलाना फजल रहमान को इस पूरे ड्राफ्ट पर इतराज़ था, और साथ में उनके लोगों का ये कहना था कि जब तक आइन का तमाम मुसव्विदा उनको फराहम नहीं किया जाता, वो उस पर गौर खौज नहीं करते, आइन के एक एक शिक पर जो तब्दीली लाई जा रही है, जो अमेंडमेंट लाई जा रही है, उस पर गौर नहीं करते, तो उससे पहले वो इस प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले सकते। नाज़रीन, याद रखें कि इस वक्त सिर्फ सेनेट में मौलाना फजल रहमान जो है उनके पास 5 वोट है। इस तरीके से कौमी असम्बली में भी मौलाना फजल रहमान के बगैर जो है वो कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है, क्योंकि मौलाना के पास भी 5 से 6 वोट है जो कि हुकूमत के लिए हर हालत में चाहिए।
اس لیے حکومت اور اپوزیشن یہ کوشش کر رہی ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو لیکن مولانا فضل الرحمان کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو سب سے اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے اب اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ جو آئینی تبدیلی لائی جا رہی تھی تو اب ان کو کچھ دنوں کے لیے ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ خود ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر 5-10 دن، ہفتہ 12 دن جو ہے اس میں ڈیلے ہو جائے تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی بڑا دھماکہ نہیں ہوگا، نہ حکومت کو کوئی نقصان ہوگا۔ اس لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ دن مزید لگیں گے، لیکن ساتھ میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر حالت میں یہ تبدیلی جو ہے یہ بہت ضروری ہے اور یہ امینڈمنٹس جو ہے یہ لانی بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس طرح پاکستان کے تمام اداروں کی ایویلیویشن ہوتی ہے تو اس طریقے سے عدلیہ کی ایویلیویشن، خاص طور پر ہائی کورٹ کے ججز کی ایویلیویشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے تمام ججز کی ایویلیویشن باقاعدہ ہر سال کے بنیاد پر ہوگی کہ کس جج نے ایک سال کے دوران کتنے کیسز سنے، کتنے کیسز نمٹائے، ان کی فیصلوں کی جو ورتھ ہے وہ کیا تھی اور انہوں نے فیصلے کس انداز سے دیے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں حکومت کر رہی ہے، اور سب سے پہلے حکومت کا اگر ہم اس بل کے حوالے سے دیکھیں تو جو سب سے زیادہ یہ بل فوکس کرتا ہے تو اس کا فوکس یہ ہے کہ زیادہ تر حکومت یہ چاہتی ہے کہ فوکس اس بات پر رہے کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں یعنی جوڈیشری میں کیا کیا تبدیلی لائی جائے گی، اس پر تمام کا تمام فوکس دیا گیا ہے۔ تو دیکھتے یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے، لیکن عملاً یوں لگتا ہے کہ فی الحال حکومت بیک فوٹ پر چلی گئی ہے، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کے اس انکار کے بعد، اور فی الحال اپوزیشن پارٹی جو ہے شاید ان کی بات کسی حد تک مانی گئی ہے، لیکن یہ بات ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس بات میں مزید ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہے اور مزید تبدیلیاں جو ہے وہ بھی اب آ سکتی ہے۔ اگر پروگرام تک میں میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔